यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तीनों का तीनों इंटीग्रेशन है किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होता है और यह टोटल डिपेंड करता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला पे। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो इंटीग्रेशन आसान है, फॉर्मूला नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम करेगा। हम लोग कुछ लिए हैं, कुछ इंटीग्रेशन लिए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें टफ क्वेश्चन में लिए हैं, लेकिन देखने में टफ है लेकिन बनाने में उतना टफ भी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा इसमें काम करेंगे। सबसे पहला नंबर का हम लोग बात करेंगे जब इंटीग्रेशन मतलब आई क्या है? tan x बाय sec x प्लस tan x dx। ट्रिगोनोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं, नहीं रे बचपन में पढ़ा होगा। अगर साइन कॉस टेन में रहा तो इसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, अगर सेक में रहा, टेन में रहा, कोट में रहा, अगर सिंप्लीफाई करने सक गए तो ठीक है, नहीं सके तो हम लोग साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके बनाते हैं। और नहीं तो एक और उपाय है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे? तब सेक एक्स प्लस टेन एक्स को रेशनलाइज करेंगे। तो इसको अगर हम रेशनलाइज करते हैं, देखो टेन एक्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेक एक्स माइनस टेन एक्स बाय सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। अभी मल्टीप्लाई होगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय इसका पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। हम लोग पढ़े, हम लोग को मालूम भी है, कोट करके लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है? 1। इसका वैल्यू 1 पुट कर दिए। अब अगर इसको हम तोड़ेंगे अलग अलग, देखो जब अलग अलग तोड़ेंगे तो टेन एक्स सेक एक्स dx माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन तो पता है, टेन एक्स सेक एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? सेक का, याद कियो? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक एक्स। और इसका कॉन्सेप्ट पिछला क्लास बताए थे कि अगर टेन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहा तो पहले क्या करेंगे? हम लोग स्क्वायर वाला का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे किसमें? सेक में। तो यहां से टेन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम टेन को चेंज कर देंगे कितना में? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये हो गया आपका सेक एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन 1 का, हाँ बहुत कोई जीरो लिख देता है, लेकिन आप लोग को बताए थे कि इंटीग्रेशन में जीरो नहीं होता है, इंटीग्रेशन में बढ़ना। ठीक है, ये हो गया आपका x प्लस सी। आ गया। हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर ये पावर ज्यादा रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, डायरेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखो आई इक्वल टू साइन क्यू एक्स डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हम लोग यहां पे लिखोगे प्लस कॉस क्यू एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कोई कटेगा? कौन कटेगा? यहां से देखो साइन स्क्वायर कटेगा, यहां से आपका कॉस स्क्वायर कटेगा। क्या बचा? एक साइन और एक कॉस,
क्या हो गया 10, क्या हो गया 10x, एक cos बचा, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा cos बाय साइन cot, ऊपर जाएगा तो cosec x dx। अब तो इसका इंटीग्रेशन मालूम है, क्या होगा sec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cosec x प्लस c। देखो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, यहां पे ध्यान देगा, तीसरा में क्या है, इधर देखो, यहां पे क्या है 1, नीचे क्या है 1। अगर इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा, क्या करेंगे इसको फार्मूला में सेट करेंगे। हम लोग 11 क्लास में भी काम किए हैं, क्लास 10 में भी काम किया होगा। तो 1 प्लस 10x, तो फार्मूला बैठाएंगे 10a प्लस b, तो 1 को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 4, क्या लिखेंगे इसको 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 10x। अभी फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला 10a प्लस b। अब जब 10a प्लस b में सेट हो गया तो इसको क्या लिखेंगे 10 पाई बाय 4 प्लस x dx। अब यहां फंस गया कि 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10 और cot का इंटीग्रेशन हम लोग याद कर लोगे। अभी 10 का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, कितना होता है cos पाई बाय 4 प्लस x प्लस c। यहाँ पे दो इंटीग्रेशन नोट करना है, एक 10x का इंटीग्रेशन याद कर लो माइनस log cos x, और दूसरा cot x का इंटीग्रेशन log sin x। 10x का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस log cos x, और cot का इंटीग्रेशन हो गया log sin x। क्यों होता है हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको सीख जाएंगे, ऐसे भी तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तीन फंक्शन था, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन देखने में तो बड़ा बड़ा है लेकिन इंटीग्रेट उतना ही आसान है। ठीक, इसको नोट करो। देखो यह जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। यहां पे पावर कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट अगर बनाते हैं, अभी एक क्वेश्चन हम लोग बनाए, क्या किए डिवाइड कर दिए, इजीली बन गया। इसको डिवाइड करोगे फंस जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, यहां पे आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab फिर ए प्लस बी। अलजेब्रा में याद किया होगा है ना। अब इस फॉर्मूला का यूज करके अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, i इक्वल टू, यहां पे देखो पावर कितना है 6 है, इसको तोड़ देंगे साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3, इसको भी तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको तोड़े फॉर्मूला में, अभी देखो जो फॉर्मूला लिखे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3, क्योंकि ए के जगह पे हो गया साइन स्क्वायर, बी के जगह पे हो गया कॉस स्क्वायर, माइनस 3 ए मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स और इधर से कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या हो जाएगा dx। हम लोग अब वैल्यू बैठाते जाए, क्या क्या वैल्यू बैठाएंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इनका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। चलिए हम लोग काम करते हैं, इसका वैल्यू 1 बैठाएंगे तो फाइनली 1 ही होगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो आगे क्या करना है, अलग अलग में तोड़ देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। जब इसको सेपरेट करेंगे तो यहां पे फिर हम लोग काम करेंगे। देखो नोट 1 है, 1 का वैल्यू लिखना पड़ेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सीधा सीधी 3 बचेगा। क्यों, ये आपका कटेगा, कट जाएगा ना। अब कोई सवाल करेगा सर यहाँ इसका वैल्यू 1 बैठा दिए, फिर उसी चीज को यहाँ लिख दिए, तो जब लिखना ही था तो फिर यहाँ हटाएं क्यों, पूछेगा। हाँ यूं हटाएं क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, तो एक बार यहाँ 1 पुट किया तो पावर 3 गायब हो गया ना। तब यहाँ क्या बचा, ओनली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से हम लोग अलग अलग फिर सेपरेट करो, तो जब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो साइन साइन कटेगा, तो क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें कॉस कॉस कटेगा तो क्या बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। इधर कितना बच गया 3। अब इसमें किसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम है बताओ, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, चलिए सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस साइन है ऊपर जाएगा तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स 3, और यहां पर हो गया इंटीग्रेशन पता है, सेक किसका इंटीग्रेशन tan x, कोसेक किसका डिफरेंशिएशन है माइनस, यहां पे क्या लिखोगे माइनस कोट एक्स, और -3 और dx का होता है x प्लस कितना, ये आपका इंटीग्रेशन लिखो। लिए देखो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, अगर जहां इनवर्स फंक्शन दिख गया ट्रिगोमेट्रिक में तो फिर सारा कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को। अगर यू याद है तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा फटाक से। हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों एकदम जुड़वा भाई जैसा दिख रहा होगा ना, दिख रहा है कि नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो और एग्जाम में गलत ना हो। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, एक में कॉस है तो एक में साइन, एक में कॉस है तो दूसरा में साइन। तो क्या करना है, हम लोग को मालूम है, देखो कॉस का क्या है फॉर्मूला मालूम है, लेकिन 1 माइनस साइन का क्या फॉर्मूला मालूम है, नहीं है। इसलिए यह क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो हम लोग इजिली क्या करेंगे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम बताए हैं। फिर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 2 2 कटा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा tan इनवर्स tan x। और आपको पता है कि अगर दोनों tan है तो इसका वैल्यू क्या होता है x होता है, किससे इनवर्स फंक्शन से। अब बता x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, ये देखो कितना आसान से बना है ना। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगे, सेकेंड वाला क्वेश्चन में जब आएंगे तो tan इनवर्स रूट अंडर, यहां पे देखो साइन है, साइन का फॉर्मूला नहीं मालूम है, किसका फॉर्मूला मालूम है कॉस का, तो साइन को चेंज कर देंगे किसमें कॉस में। जब कॉस में चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस, तो क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब देखो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, सॉरी कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है साइन एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ एकदम लिख सकते हैं। और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हैं। अभी देखो साइन में था, किस में आ गया कॉस में, जैसे कॉस में आ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे फॉर्मूला में। लेकिन यहाँ फिर भी लोग गलती करता है, कहाँ गलती करता है उस चीज पे ध्यान देना है। tan इनवर्स रूट अंडर
फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर, फॉर्मूला देखो हम बगल में लिखते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स रहा तो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स रहा तो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो जब यहाँ पे बाय 2 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे x का वैल्यू कौन है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो बाय 2 करेंगे तो ये बाय 2 यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। नीचे भी वही करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय 2 लिखेंगे ना। हाँ, अभी देखो 2 कट गया, स्क्वायर से रूट हटेगा, हटा दे, चलो हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा, tan 1 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब इसको अंदर ले जाएंगे, अब देखो tan आया, जब tan आ गया तो वैल्यू क्या होता है, x वाला, तो x को यहां नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये अंदर जाएगा ना, तो पाई बाय 4 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बाय 2। अब पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन, पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन पाई बाय 4 इंटू एक्स, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और पहले से 2 था, तो क्या हो गया, पाई बाय 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, ये देखो ये कितना थीटा से बना, इतना सा है, और ये कितना बड़ा हो गया, देखिए इतना बड़ा, देखने में एकदम सेम, लेकिन वर्क डबल हो गया। ठीक, इसलिए दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ लिए ताकि गलती ना हो कभी। लिखो